आज ताल बिगारो है जकाइयने और चुगलन डारित देश बिगार महल भूपति की रे चुगलिन में बारे बाट भयत परमाल और कांटो साले झरबिरिया को गोदी में साले सौती को लाल तैसे साल रही थी माहिल को घायल डरे ममा परिहार और मेरो महोबो मेरे बाबुल को और भुगत राज्य रजा परमाल चुगलिया करके चंदेले से आल्हाऊ दल दैत निकारे और चीतन खत कियो न घामन में पर गई विपत्ति बना फरलाल घूमत घूमत कनबज आए बाई जय चंद के दरबारे और दीनिया मदद मित्र लाखन ने आल्हा उदल लय टिकाए उरही पति के माहिल मामा पहुँचे ते कनौज के रे मैदाने इतना ध्यान रखना लोगों माहिल की चोली में आला उदल महोबे से निकाल दिए गए और जो उदल के मित्र लाखन थे इन लाखन के यहाँ जाकर जब उदल रहने लगे लेकिन चुगल को चैन नहीं है लोगों उरई से निकल के माहिल जब कन्नौज में पहुंचे ही हुआ क्या लोगों अरे कूदे बछड़िया पर चढ़ बैठे बेउरही के मामा परिहारी अरे लिल्ली दाबे दई थी माहिल ने पहुंचे कन्नौज के रे मैदानी और तिलका बहना की जा ड्यूड़ी पे लाखन करी थी बंदगी जाई काय अरे आबत देखो तो जब वीरन को बहना ने पलगा दो तो नवाई और भुजा पकड़ के मैया पाले की जाने अंगना में लो तो बैठारी काय और कुशल कुशलियां मेरे पीहर की मेरा नाम को दिए बताई महल के लोगों जिस वक्त ये वार्तालाप पूछा है आंखों में आंसू लेकर महल क्या बोले बहना से कुशल कुशलियां है जो रही हमें सुख से राज्य महीपति राय और मालूम परते मोई जी राम है बहना सुन ले अर्ज हमारी और नीके होते आला उदली मलहना क्यों देती है कढ़वाई जिन हड़ियन में इनने खाओ बाई में छेद देता करवाई और जादन बिगड़ेगी उदल से तब न बने है कछु उपाय और कैया हमारी बहना मानो ने कऊदल को दियो निखारी मेरे नौजवान साथियों जब ये वार्तालाप बहन तिलका ने सुनो है
आंखों में आंसू लेकर भैया की कलाई पकड़ी और रोकर ये दुखिया क्या बोली, भैया और रोए की तिलका बोलन लागी मेरी मैया के हजारी लाली और मित्र बनाई लो लाखन को कैसे उदल देव निकारे और हंस के माहिल बोला न लागे बहना सुन ले अर्ज हमारी और गोनो अटको है लाखन को बाई कांवर के मैदान गोने को भेजो तुम उदल को फिर एक चिट्ठिया दियो पठवाए और सांप मरे ना लाठी टूटे सेजई मिटे बना फरलाल हंस के माहिल ने बोली है बहना सांची दई बताए और अपनी जड़ के माहिल चल दे पहुंचे उरही के मैदान और तिलका रानी ने आंगन में तब उदल को लो बुलाए जिस वक्त मेरे नौजवान साथी उदल आंगन में आए और अपने मित्र लाखन की मैया को जब आंगन में बैठो देखो है उदल क्या बोले और दे पर क्रमा रानी तिलका को सर धर दो चरण पे जाए हंस के उदल बोलन लागे मैया पैया परे तुम्हार कैसे बुलाए लो आंगन में जननी साची दियो बताए और भुजा पकड़ दिवला पाले की तब तिलका ने कही सुनाए और घर में सियानी लाखन बेटा कुसुमा सियानी बहू हमार कोनो ले ले तुम कुसुमा को ओ समरथ बना फरलाल जैसे ही बंधु ये वार्तालाप सुना है उदल मुस्कुरा कर क्या बोले मैया और जामन भाई गई उदल के तब मैया ते कही सुनाए और मस मस भींगत दादा हमारे और मस भीगत भवज हमार काले सवेरे के रमना में कांवर पमर पूज ही जाए और तुम बुलवाए ले लाखन को और गोने को करो तैयार हम जाबत हैं गढ़ जिगिर में जल्दी फौजे ले सजवाए और बादी भेजी तब तिलका ने और लाखन को लो बुलाए हंस के मैया बोलन लागी सुनियो कुंवर कनौजी राय उदल आबत है आंगन में तुम गोने को हो तैयार इधर तो लाखन आंगन में गोने की तैयारी कर रहे लोग और इधर उदल ने क्या किया अरे चाचा सैयद खोरे बुलबार जोहरो देव कुंवर को लाली और 1 लाख फौजन के अंदर डंका बजत बना फरलाली और डंका बाजो जब कर बजवा पवर हाली कना देगा अरे बहिया गए के तब उदल किया बोलो देव कुंवर को लाली
इधर जैसे उदल ने तैयारी किया लोगो, उदल का बड़ा भैया मंडलिक आंखों में खून के कतरे लेकर बोला, ओ उदल, ये तेरी फौजी कहाँ के लिए सजी? मुस्कुरा कर उदल ने क्या जवाब दिया, भैया और भेद छिपा के मंडली कसे बोलो देव कुंवर को लारी, और लगिया लालसा है गांजर की बिरिया में खेलन जाता शिकारी। महीना में वापिस आए हैं दादा मंडली कयो तारी, और चिंता जियरा में मत करियो दादा पैया पर तुम्हारी। और करो बहानो तोरे गाजर को उदल बांधे लइया तलवार, और 1 लाख जब फौजी लेके कर दो कूचा बना फरलाली। लाखन उदल ढेबा सैयद चारों जाना बना फरक्या, और कछुआ दिना की मंजिल करके अमर दो सुनियो यार हमारी। सफर करने के बाद उदल अपनी फौजों को लेकर काम से पहले जो 3 कोस पर कामसा जो कन्नौज के सम्राट लाखन के ससुर साहब थे, इन कामसा के छोटे भैया की राजधानी बसरीगढ़ पड़ती थी। इस बसरीगढ़ में उदल अपनी फौजों को लेकर पहुंची, और हुआ क्या लोगों, और 3 कोस कांवर से पहले चमको किला कमर हाराई। उदल बोले तब सैयद से चाचा सांची दियो बताई। एक किला कोन के रेजा चमकत है जा सोनगनी झूमे तलवार, और हंस के सैयद बोलन लागे लोहरे देव कुंवर के लाली। या राजधानी लाल शाह की छोटो काम साई को भाई, और बसरीगढ़ की अजरेती में डेरा उदल दे लगाई। मेरे नौजवान साथियों, जैसे ही कन्नौज के सम्राट लाखन 3 दिन का सफर करने के बाद बसरीगढ़ में पहुंचे ही, और उदल ने जब बसरीगढ़ में अपने डेरा लगाए, और डेरा लगाने के बाद पूरी रात उदल बसरीगढ़ में शयन कक्ष में सोते रहे अपने डेरे में। और प्रातः काल ही उदल ने क्या नाटक किया बसरीगढ़ में, आज खेत उजार दए ते बसुरिया के, और उदल लूट रहे थे करवाए बसुरिया गढ़ के मैदानन में ठाड़ो देव कुंवर को जो लाल। और रैयत भज रही लाल साई की, आखिन बहाती नीर की धार, लाल साई के अजाए बंगला में दिल की बीती दैती सुनाए। और तुम्हारे जीवित राजन मेरे, और लई है उदलनी लूटी कराए, कौन दूसरी है अब दुनिया में
जो बक संग गहरे तलवारी। और ऐसी बानी तोखा की सानी खेची थी राजा ने रे तलवारी। अरे डंका बज गो बसुरिया गढ़ में चढ़ गो शेर कमर हाराई। और जल लखर गई रे उदल को बेटा देवा कुंवर के लाली। अरे खेला लोड़ियन में जो खेले हो अब के पर तो मर्द से काम। और साबित लौटे जाओ महुबे को तो मैया के रे दूध हराम। अरे जर के उदल बोलन लागे राजा सावधान हुए जाओ। अरे हम हैं लड़का देव कुंवर के तेलो शहर लौरे लुटवाई। हो बे हौसला जूझा करन को तो मैदान ले वो झरवाई। अरे जर के राजा लाल साय ने दो फौजन में हुक्म सुनाई। और कट कट छोना राजा पूतन के गिर रहे थे खेतन के रे मैदान। और लोहा लोहानो देवे बारो उदल काटी करत खलियान। घमासान युद्ध चल रहा है उदल और लाल शाह के बीच में। एक बात और बता दूं आपको, जिस वक्त कन्नौज से लाखन ने प्रस्थान किया था तो महल ने तिलका से यह जवाब दिया था, बेना जैसे ही बसुरीगढ़ में संग्राम शुरू हो वैसे ही लाखन वहां से युद्ध के मैदान को छोड़कर कन्नौज में भाग आए। और जब लाखन अपने घर पर आ जाए तो यहाँ से खत लिखकर कामशाह के लिए भेज देना और उदल को वहीं पर कैद कराकर उसे खत्म करवा देना। तो मैया तिलका ने चलते वक्त लाखन को जवाब दिया था, बेटा बसुरीगढ़ से तुम्हें लौटकर कन्नौज में आना है। तो इधर लाखन ने क्या किया, और पहलिया गोलिया के रे बाजत खना बेभूरिया को गए रे भजाए। और सोबे लौट गए कन्नौज में मैया को महलो मझारो जाए। तो होती लड़ाई लाल साय में मर्दो ध्यान बिसर ना जाए। काय और हंस के राजा लाल साय ने तब उदल से कही सुनाई। और दुई दुई रुपया के नौकर हैं नाहक डर है मूड कटाए। हम तुम खेले रन खेतन में देखे किन पे राम रिसाए। जामन भाई गई उदल के घोड़ा बढ़ो बेंदुला क्यार। और चोट अपनी पहले कर ले ये रीत महोबे क्या। चोट हमारी में न बचियो राजा स्वर्ग बैठ पछताओ। और जितनी मारे लाल साई की काटी देव कुंवर के लाल।
जवाब दो उदल ने राजा खबरदार हो जाओ एक बार के धर के झपटो बांधो लाल साए सरदार दंड बांध के आज उदल ने तचरा जाते कही सुनाए क्यों रे राजा कांवर वाले दोनों जल्द दिए करवाए। और चुटकिन राजा हा खावे हम कोने को दे करवाए और से जई कांवर उदल चलियो से जई विदा दिए करवाए। इधर तो लालसा को बंधित कर लिया उदल ने और जब लौट के भैया जो डेरा में आए हैं और पहुंचे डेरा मेरे जब उदल मर्दो सुनियो यार हमारे और खाली खेमा उदल देखो तब सर धरो धरन पे जाए और लाखन भाजी गए कनवद को चाचा करियो कोनो हवाले और जो हम लौट जाए कनवज को तो का जिए बरस हजार और दो को दे के लाखन राना मोए कांवर पे दो चढ़ाए और राम लौट जाए दुनिया लौटे चाहे जा लौट जाए आसमान और उदल लौटन के नहीं है चाचा पैया परे तुम्हारे और कुछ बोले दो बसुरी घर से लई कांवर की सीधा लगाए और कछु दिना मार्ग में बीते चमको किला कमर हराए और सात हाथ की जाए लगी अपे ऊपर नगनी झकोरा खाए और किला दिखानो काम साए को डेरा उदल दे लगाए और फौज में पड़ गई रणबंका की बाई कांवर के मैदान गाने को आएगा है गाने को आएगा है अब तो देव कुंवर को लाल हाय गाने को आएगा है मेरे नौजवान साथियों जिस वक्त उदल कांवर के सम्राट महाराज कामसा की राजधानी में आए हैं और राजधानी से कुछ बाहर का कामसा के राज्य की सीमा में उदल ने अपने डेरा लगाए। पूरी रात ये शिविर में आराम करते रहे और सुबह जैसे ही भगवान भास्कर ने अपनी आंखें खोली हैं उदल ने अपने चाचा सैयद को बुलवाया है और आपसी विचार विमर्श करने के बाद इन्होंने कांवर के सम्राट महाराज कामसा के लिए खत लिखा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। कांवर के सम्राट महाराज कामसा सादर से स्नेह नमस्कार। आज कागज लेके कलपिय बालो पाती लिखतु बना फरलाल और लाखन भेजे हम आए हैं और उदल है नाम हमारे और गोनो कर दे कुमकु समा को लागत बहुत तिलक दे किया रे और जम हीला जो कछु करियो तो कम खती लगे तुम्हारी। ऊपर दस्तखत उदल करके अपनी मोहर दई लगवाए दामर टेर लो तो उदल ने और कांवर को दो पठवाए। तीन पैग से करी नमस्ते राजा ले गो शीश चढ़ाए और चिट्ठिया लेके उदल वाली और राजा को दई गहाए।
बाती पढ़ी कमरिहाराय, हंस के राजा बोलन लागो, बेटा सूरज लो बुलवाए, जल्द चले जाओ रन खेतन लो, ने कऊदल को लाओ बुलवाए। और धन्य घड़ी है आज शहर की, आए देव कुंवर के लाल, और जन 500 संग में लेके सूरज तुरंत भव तैयार, और धीरे धीरे सूरज बेटा आयो डेरा के रे मैदान। जैसे ही बंधुओं कामसा का बड़ा लड़का सूरज अपने पिताजी के आदेश को लेकर उदल को लेने के लिए आया है। आपसी नमस्कार होने के बाद सूरज उदल से क्या बोले, भैया अरे तुम्हें बुलाओ है जरा राजा ने, सो चलबे को हो वो तैयारी, और हंस के उदल बोलन लागे, सुनियो कामसाई के लाली। संग हमारी, और बिना सैयद चाचा की आज्ञा सूरज हम चलवे के नाही। खुले शब्दों में जब उदल ने जवाब दिया है बंधुओं, उसी वक्त सूरज ने सैयद चाचा को बुलवाया और आगे बढ़कर पैरों का स्पर्श किया और क्या बोले, चाचा जी हम हैं बेटा कामसाई के, और सूरज है नाम हमारे, अरे उदल ले बेको आए हैं, चाचा आज्ञा देव करवाई। जब सैयद ने ये वार्तालाप सुना, मुस्कुरा कर क्या बोले सूरज, और बिन नकेल को जूसरिया है, बढ़िया जन्म होवे क्या रे, और चलते राह बसावे राड़ो, सूरज मानो कई हमारे, और हम ना भेजे अजूदल को, मानो कामसाई के लाल। और सो जो जावे तेरी कौर में, और बिन बात बढ़े रारी, और हरदम भूत चढ़ो राढ़े को, जाको रहा तो लहरवा भाई। के सूरज बोला न लागे, चाचा पैया परे तुम्हारे, जैसे ले जाए तेरे उदल को, तैसे हिन पे जाए पठवाए। गंगा खाई थी सूरज ने बाई डेरा के मैदान, और बात कही जो झूठी पर जाए, तो मुझ लौट भगवती खाए। और सच जान लई सैयद ने, तब उदल ते कही सुनाए, और जल्दी जावो गढ़कांवर में, लोहरे देव कुंवर के लाल, ज्यादा देर हो न पावे, वापिस आवो बना फरलाल। और आज्ञा पाके आज चाचा की सज रहो देव कुंवर को लाले, और पांचों कपड़न को पहनो है, पांचों बांध ले हथियार। बाज बेंदुला को मंगवाओ, बाही डेरा के रे मैदान, और ही सन बाज लगो उदल को, और उदल ते कही सुनाए। आज कौन
चले लोहरबा भाई। अरे तब खनबरिया बोलन लागो बेंदुल साची दिए बताए। और काना सुनी का और आज देखे देखे काम साए दरबार। और गंगा जल को आज मंगवाए के घोड़े तुरंत दो हनवाए। और दूध हम मंगाए तेरे बाघन के और घोड़ा को दे ते पिवाए। और देही दुसाला सो पहुंचिए ऊपर जी न दई कसवाए। और कूद बेंदुला पे चढ़ बैठो लहरो दे बकुआर को लाल। और संगई लड़का काम साए को पहुंचो कांवर के रे मैदान। जिस वक्त उदल सूरज के साथ कांवर में पहुंचे लोगों, कामसा ने अपने शहर को एक नवेली दुल्हन की तरह सजाया था। और उदल को कामसा अपना शहर दिखाने लगे। जिस वक्त उदल कांवर की प्रथम गली में पहुंचे हैं, क्या दशा हुई। आज पहली गली में उदल पहुंचे, बरसा होती फूल की जाए। और नाचत बाजा जात उदल को बाहिया गलियन के रे मैदान। छात छात सो पात पात सो नारियां ठाड़ियां नूर बनाए। और रूप देख के आज उदल को तिरियां मोही मोही रह जाए। और गोने वाली मोने ठाड़ी ब्याही लेते वो सांसें जाए। ऐसे पति जो हमको मिल जाए तो हम ठाड़ी करें बियार। और काऊ ने लेके गजरा डाले, काऊ ने हार दे ररकाए। और गावे गारी ठाड़ी न्यारी 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 रही सुनाए। और बाजू बढ़ रहो आज उदल को बाई गलियन के मैदान। पूरो शहर लखो उदल ने पहुंचे बंगला के मैदान। बैठ पड़ गई थी उदल की, बैठो देव कुंवर को लाल। और खबरें पाई रानी कुसुमा ने आयो देश राज को लाल। कछु दिना के अजू अंदर में मेरो गाना लेकर वाए। दुलिया लेके रानी कुसुमा की दे सासुल के पैर पुजाए। और होती खातिरी आज उदल की बाई कांवर के मैदान। और पूरो दिनों बीच कांवर में संध्या काल रहो नियराय। सुख की नींद या जुरन बंका सोयो कांवर के मैदान। जैसे लाखन अपनी मैया तिलका के आंगन में पहुंचे हैं और इनकी मैया तिलका जो है अपने भैया माहिल के परामर्श को स्वीकार करके कांवर के सम्राट कामसा जो लाखन के ससुर साहब थे इनके लिए खत लिखने लगी। क्या आज कागज लेके कल पीवालो पाती लिखत तिलक देवाए। और सिद्ध श्री सरनामा लिख के और राजा को राम जुहार। और आंगू हाल सुनो समधी जी जाऊ लिखो लिखो हवाल। और धोखो दे के छलवल करके आए गो कांवर के मैदान।
और धोके लड़का देवला वाले हम कनवज में लए बसाए और धोको दे के जाऊ दल ने जयचंद के लए शीशा कटाए और डंड बांध लाखन राना के लो कनवज में कैदी कराए और हम दाना दार दरत हैं चेरी बनी दिवल देखिया रे और गोनो करे हो जो कुसमा को फुलवा की दासी लिए बनाए और इज्जत हमारी अपनी छाओ बैरी को कैद लियो करवाए और जियत न आवे काऊ हालत में नए हुई जय हैं बुरे हवाल सुरजन चेतन लकी सी बन गई बाजा पे सिसक पड़े आधारी ओरा ठोर ठोर बतलाइयो ने कहू दल खोलियो बचाए और होनी बदरिया रन बंका की आज कांवर में परी टुराए और लेके पाती दहियारा कार पहुंचो कांवर के रे मैदान और पाती बाची काम साय ने धक्का लगो करे राजा और हाली गरदी फिर गई जरदी मानो हरदी दई फिराए जिस वक्त बंधुओं ये खत लिखा हुआ पड़ा है कामसा ने धमनियों का गरम गरम खून खोल गया आंखों में खून के कतरे लेकर अपने बेटा सूरज को बुलाया और क्या जवाब दिया बब के राजा काम साई जी तज सूरज तय कही रे सुना है अरे पढ़ के देखो कैसो धोको जा उदल को लिखो हवाले जयचंद के दिलाए है करवाई और जियत न जाबे काऊ हालत में उदल को ले मरवाई और रोए के सूरज बोलन लागे दादा पैया परे तुम्हारे और गंगा खाई है सैयद ते बाही डेरा के मैदान और जो छल कर हैं हम उदल से गंगा ठाड़ जावे चवाए और हम न मारे बाउदल को दादा सांची दई बताए भुजा पकड़ के ने जब बेटा की तच राजा ने कही सुना है कह और अनहक श्यार भव रानी के दो तूने मेरो कुटुम लजाए और जल्द चलो जा तू बंगला मैंने कहू दल को लियो जगाए और सूरज चल गए थे बंगला पे पहुंचे उदल के दरबार और झटक 2 साल दो सूरज ने और उदल को रहो जगाए और उठो अचानक बंगला में से बब को सिंगम होवे क्यारी एक चोरे लड़का काम साय के क्यों सोबत में दो जगाए और कपी पिंडुरिया जब सूरज की धधका लगो करे दादाए और तुम्हें बुलाओ है राजा ने सूरज सांची दई बताए
और उठो अचानक बगला में से चले वो देव कुंवरी को लाल। इधर तो उधर कामसा के आंगन के लिए आ रहे लोगों। इधर कामसा ने क्या किया, हर जवान को आदेश दे दिया जैसे उदल मेरे सभा में आता है छल से बल से किसी तरह से उदल को कैद करना है। हर जवान अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर बंगले में बैठ गया और जब उदल आया तब उदल आवत खन बंगला में तबला ठोकत बंद हो जाए और कपी पिनुरिया सब जवान नकीली लार पेट ना जाए और कोई कोई चल बे जंगल झाड़े कोई कोई भूमि करो दन लाग और भुजा पकड़ के तब राजा ने और उदलते कही सुनाए कैसे तेगा है महुबे में सो देखन को दियो गहाए। एक बात का ध्यान रखना लोगों, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा सोचने लगा अगर उदल के पास हथियार रहेंगे तो मैं इसे कैद नहीं कर सकता हूं। जवाब दिया उदल, हमने सुना है महोबे में तेगा बहुत अच्छे बनते हैं, जरा अपने इस तेगा को दिखा सकते हो? मुस्कुरा कर उदल बोले चाचा जी और लेके तेगा रनो बंकाने और राजा को दो गहाए और है निरसंकी दिबला वालो शंका करत काल की नाय राजा लेके और दे दो और ने और दो गहाए हाथन हाथन तेगा लेके और महलन में दो पठवाए। और जो हथियार हथे उदल के सब राजा ने ले मंगवाए और पेश कब्ज कमर में रह गई शंका खात बना फरलाल और राजा बोले तब उदल से पेश कब्ज तुम दे गहाए। और पेश कब्ज हम दिए नहीं चाहे प्राण रहे चाहे जाए। अरे जर के राजा का मसाए ने सब जानन ते कही सुनाए और मारो मारो जाबेरी को भाज न जाबे पना फरलाल और दुई दुई जवान आज ते गाले टूटे उदल के दरबारे। सोच मन अपने में हुई तो गई गजब की बात अरे जाए बाड़े ते महुबे के मटिया परी विदेश आए। और लोहा लोहानो मन परानो धन रे देव कुंवर के लाल और 2000 के जाए मेला पे उदल खेच लइए तलवार और काऊ के उदल धक्का मारे काऊ के जान दे तललकार और काऊ के बढ़ के भूसा मारे काऊ में जबर दे तललकार। कोई कोई चल गए जंगल झाड़े कोई कोई दुबक कुठरिया न जाए उदल भाजे रन खेतन में मर्दो सुनियो यार हमारे। और भजर पर गई कांवर दल में छतरी ले ले भजत पिरान और दुच तो करके तब उदल को लोहिया जाला दौड़वाए। और बांध जंजीरन लो उदल को तब राजा ने कही सुनाए एक क्यों रे लड़का देवे वाले अब घटकी संग हमारे। आंखों में खून के कतरे लेकर कामसा बोला क्यों रे कहीं नहीं लाखन को कार में कैद करने के बाद कुसुमा की डोली लेने आया था। इस डोली का नतीजा तेरी जिंदगी मौत में बदल कर दिया जाएगा। उदल ने क्या जवाब दिया कामसा जा मर्दू में
कछुनाइए जो धोखे में लौरे बधवाए और बाज बेंदुला मेरो दे दो और दे दे वो ढाल तलवारी और जितने हैं जाकर कौर में ये कई संग गहे तलवारी एक तो जाए हम मैया के नहीं देवे के दूध हराम हो लागे बाप हमारी और जर के राजा काम साइन खम्मस उदल लो बंधवा है और बांस लहरिया राजा लेके मारन लगो कमर हराए और एड़ी मारे छुटिया जावे पाइन खाल झूले रह जाए और उठे पिछका जब लोहू के बोटी उड़ते मां सकी जाए और धनरे लड़का देव कुंवर के मुख से हाय कही ना राम और नीति विरोध लखो मंत्री ने तब राजा ते कही सुनाए और जानी सुमरियो जो उदल को राजा सुन ले अर्ज हमारी और बैठो लड़का सुरजावत को नहर सिरसा को सरदारी और मरे की सुन के वीर मल्हारो कांवर बांधे आवे तलवारी और खोदे हवेली खाइन करे गदहन हर दिए रे चलवारी और जाने सुमरियो ना उदल को जायदा हक में देव डरवाई पिछारू जो दाहकता में जो उदल दे डरवाई और खारे नोन नागले कारे सो उदल को दे छुड़वाई और खारे नोन भयता मिश्री है अवतारम होवे क्या रे और करिया नांग जाए दाहक में उदल भय बिछोना जाए गुरु आधार धार में नैया अटकी है ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में नैया अटकी है नैया अटकी है दुखिया की नैया अटकी है ओ मेरे पूज्य गुरु आधार धार में मेरे नौजवान साथियों इधर जैसे ही उदल को दाहक में डलवाओ है और जब रानी कुसुमा ने ये खबर सुनी है कि मेरे गोने के लिए जो उदल कन्नौज से आए थे मेरे पिताजी ने छल करके दाहक में डलवा दे अब दुखिया को चैन ना है आधी रात को वक्त है लोगों और कुसुमा उदल से मिलवे के लिए दाहक की ओर चली आज विपत्ति अवरिया सब पे पड़ गई मर्दो सबे सताए दो जाए और विपदा पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर परो पिछारी और जो सावरिया होते नहीं कह मिट तो बंश दिगंबर किया रे और सोई भावैया जो उदल को और कांवर में परी टुराई आधी रात के अब खंडा पे कुसुमा पहुंची देह कुमझार और वज्र पहनिया को सरकावे मीठे बोल रही दर्शाए निकरो देवर ज्यादा हक से तुम कनवज में दे पठवाए और खाना बाजो पड़ी उदल के तब उदल ने कही सुनाए और
क्यों रे राजा कांवर वाले क्यों दाहक में रहो सताए और धोखो दे के छलबल करके मोह दाहक में दो डरवाए। और जा मर्दूमी का छुनाइए जो धोखे मिलो बंदवाए बाज पेंदुला मेरो दे दे और दे दे वो ढाल तलवार और जियत रहे तो हमसे तुमसे पहली बजे सिरोई ढाल मरे की सुन के आला मलखे तेरे करे बन सकी हान। जब उदल का ये जवाब सुना है लोगों तो कुसुमा मुस्कुरा कर क्या बोली उदल, और मैं हूँ बिटिया काम साय की और कुसुमा है नाम हमार और मेरे पीछे तुम दुख भोगे न्यू चेरी दिवर तुम्हारे। भाभी तुम? हाँ उदल मैं हूँ। तुमने मेरे गोने के लिए जो अपने शरीर को मौत के मुंह में झोंक दिया इसकी जिम्मेवार मैं हूँ। लेकिन एक बात सुनो मेरी, क्या चाहे महोबे कुले चलियो और चाहे करो अपनी घरवाली मेरे पीछे दुख भोगे मैं शेरी बनी बिना दाम तुम्हारी। जर के लड़का बाते बे बालो बोलन लगो है पना फरलाल अरे पापा की बातें अपना करियो कुसुमा लगो जा धर्म की मार। इतनी नेकी जो बन आवे कन बज खबर जा दियो पठवा तिरियन काल है के जोरे हम करे धब्बा लगे है पना फरलाल अरे जा दिन दादा मेरो चढ़ियावे कांवर बांध के आवे तलवार। दादन करे हैं के जा रे दाहक से चाहे हम गल गल के आज मर जाए अरे साफ जवाब दो तो उदल ने राठौर ठौर पे रहे रे मुस्किया। कुसुमा चल गई पहुंची अटिया के यार मैदान आधी रात के अधखंडा पे पाती लिखती है पद्मिनी नार स्वस्ति श्री आला को लिख गई ब्यौरा लिखो तो पद्मिनी नार कौने हमारे को भिजवाए अकेले देव कुंवर के लाल। धोखो दे के जा मेरे बबुला ने उदल कैद में लए हैं करवाए जियत जो चाहो के उदल भैये दादा बांध के आवो तलवार। देर करोगे रोए मरोगे यतन
सिंहलाल। अरे लिख दई पाती रानी कुसुमा ने, तोता गले में बांध दई जाए। सीधा बताए दई तिरज गिर की, और बासुअना को दो है उड़ाए। सुरजन चैतन्य धार में नैया, नैया खेके लगइयो जपार। इधर तो मेरे नौजवान साथियों, रानी कुसुमा ने अपने सुआ को रिजगिर के लिए उड़ाओ है, और ये आधी रात को वक्त है, उदल उस भक्सी में पड़े हैं। और जब उसे ख्याल आया है कि मेरे ही दोस्त लाखन ने मेरे लिए एक कांटे बोझ कर तैयार कर दिए, तो आधी रात के वक्त पर उदल उस भक्सी में सिसकने लगे और क्या सोचने लगे। आज आधी रात के अधखंडा पे उदल सोच सोच रह जाए, और रेन भयानक है दाहक में हाथ हाथ न देता दिखाए। और कहा पाप प्रभु हमने कीने, जो दुख भोगत देह का मझारे। हम तो कह दिया जुखाऊर में लाखन कनवज के मैदान। और फुलबा रानी परम सियानी पंखा दीजो ने का चलाए। और देवे मैया भज के आइए मोए गोदिया में लिए उठाए। प्राण प्यारी भवज हमारी सुनवा पानी दिए पिलाए। और हे जगतारिणियो मेरी स्वामी ने दिए मैया को सपन दिखाए। और ऐसी बानी दुख की सानी सपनों भाव तो दिवल देवाई। और रोए रोए के पानी मुँह पे मांगत हुआ जो लोहरवा भाई। और मैया रोबती है अट्टा पे अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकार। और मुड़ हमारे दो मुड़गारी से चुरिया छार छार हो जाए। और बुरी आत्मा महतारी की दांतन पहुंचा रही चवाए। और आल्हा आ गए ड्यूढ़िन में सपनों का हाथ बना फरलाली। मेरे नौजवान साथियों, पूरी रिजगिर में यह तहलका मच गया। आज भारी विपत्ति कहूँ दल पे के दुख भोगत देह का मझार। और करी तलाशी जब उदल की के सैयद संग गए लिवाए। और माता के मर गए दुखो बजत है बबुला मरत भरम हुई जाए। और तिरिया मर गए घर बिगड़त है भैया मरत देश छूट जाए। आल्हा रोबत है रिजगिर में अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकारी। और तेरी दमलो नगर महोबो और सबसे रघुआलियर क्यारी। और महुबे भाजे कन बजे आए अब हमको न देश में जाए। और कोई पुछैया न दुनिया पे रहते कौन गली में जाए। रैन बीत गई है रिजगिर में भोरा भोरा रो पहुंची आई।
और सुआ उड़ानो तो खाओ रे पहुंचो रिजगिर के रे मैदान। और भोरा भोरा रे के जर रमना में दिवला ठाड़ी आटा मझारे। अरे बैठो तोता है जयट्टा पे तब दिवला ने कही सुनाए। और चिट्ठिया गले पड़ी मैया की सुने तुरंत तेरी लौ जाए। और खोल की पाती बाचन लागी मर्दो सुनियो अरज हमारी। और आधी पाती बाँच न पाई छज्जन गिरी तड़ा को खाई। और उदल के दी भय कांवर में काम साई लए बंधवाई। और परो रोबन और रंग महल में चिड़िया रोते जा रबेदारे। और सुनवा बोली तो आला से परम सनई पिया हमारी। और विपदा भारी है देवर पे दुख भोगत देह कमझारी। और तेरा करन को मौका नहीं जल्दी फौजले हो सजवाई। एक लाख आला सज गए पहुंचे कनबज के रे मैदान। और नगिन सिरोही आला लेके पहुंचे जयचंद के दरबार। जैसे आला रेजगिर में से निकलकर कन्नौज में पहुंचे और लाखन के पिता जयचंद को जाकर क्या जवाब दिया। ओ कमीना, नग्न सिरोही सहस्र काटे भाजे न बचो कन्नौज राज। और धोखो दे के मेरे भैया को कांवर कैद दो करवाई। और कमी पिटुरिया है जयचंद की धक्का लगत करे जाए। और फौज कटीली मेरी ले जाओ और लाखन को संग लिवाए। और काम साय के जाए धोरा पे जाते दीजो तोप लगाए। और कैदी छुड़ा के अब उदल की कुसमा की डोली ले मंगवाई। यार ले लाखन को संग बना फरकाउर आए हैं। यार ले लाखन को संग बना फरकाउर आए हैं। काउरी आए हैं बना फरकाउर आए हैं। यार ले लाखन को संग के भैया। अब देखो थोड़ा सा इधर जैसे ही आला और लाखन अपनी फौजों को लेकर कांवर में पहुंचे हैं। 4 दिन तक बनाफरों ने कांवर में गुप्त विभाग को लेकर मौका देखा था हम उदल को कैसे छोड़ा सकते हैं। लेकिन जो कांवर की देवी कमिंछा है इसका पहरा उदल के दाहक के ऊपर लगा है। और जादू का पहरा होने के कारण आला अपने भैया को नहीं छुड़ा सके। तो मजबूर होकर आला ने कमिंछा देवी के आंगन में हवन रचो है और देवी की नाना प्रकार से स्तुति की है। और जब देवी वहां पर प्रसन्न हो गई तो आला से क्या जवाब दिया। आला, हाँ भैया, एक बात मेरी सुन लो। तुमने जो हवन रचाया है उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम उदल को कैसे छुड़ाएं। लेकिन अगर उदल से मिलना है तुम्हें तो एक शर्त हमारी स्वीकार कर लो। किया तो क्या बोलिए मैया। उदल से मिलना चाहे जय चाहे संग्राम। उदल से मिलना चाहो जय चाहे संग्राम। तो इंदल को काट शुरू चिंता मिटे तमाम। तो इंदल को
काट सिर चिंता मिटे तमाम। नाम सुनत खनया जब बेटा को धधका लगो है करे जा और है इकलो तो रानी सुनवा को कैसे देवे जासी सुकटा। रोए के आला भे बोलन लागे मैया पहिया में परू तुम्हारे। मोई नए अधिकार कुमर को सुनवे पूछे ले अवजार। पास बुलाओ तो रानी सुनवा को आला रोह रोए के कहिए सुनाए। बेटा जो चाहो दिवर उदल की बेटा को शीशा देवो चढ़वाए। आंखों में आंसू लेकर आला ने अपनी दोनों बहियां सुनवा के गले में फंसा दी और रोए के जवाब दो सुनवा, अगर तुम्हें उदल से मिलना है तो अपने बेटा को कत्ल करना है। अंदाजा लगाना लोगों, माँ चाहे कितनी ही निर्दयी हो लेकिन अपने बेटे को नहीं मरवा सकती है, लेकिन धन्य है वो माँ। क्या बोली सुनवा? पिया मेरी एक बात सुन लो। रोए के मैया बोलन लागी स्वामी पैया में परू तुम्हारे। और हम तुम स्वामी जो काए महे इंदल फेर लेवे अवतार। तिरिया मिल जाए पुत्र बातो ये रे संसार। कोठी को बीरन कबहू न मिलिए सैया पैया परे तुम्हार। तासो काट दो मेरे बेटा को लेवा भैया की कैद छुड़वाए। अब तो धन्य को खिबा मैया की जाने जा बिटिया जाय लइए। अब तो धन्य को खि मैया की जाने जा बिटिया जाय लई है। मेरे नौजवान साथियों, जब मैया सुनवानी का जवाब दो है, आला ने अपने हाथ में तलवार लेके अपने बेटा इंदल को बुलाया और जवाब दिया, वत्स अगर हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम्हें अपने अगर चाचा को छुड़वाना है तो अपना सर काटना है। इंदल ने अपने पिताजी के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, पिताजी अगर मेरे मरवे से मेरे चाचा की कैद छूट सकती है तो मुझे शहर से अपनी मौत स्वीकार है। लो, इंदल अपना सर कटाने के लिए जब मंदिर में देवी के सामने खड़ा हुआ है, लेकिन पिता का हृदय कांप गया और अपने मासूम बेटे के सर पर आला की जब तलवार नहीं झुकी है, उसी वक्त देवी कमिंछा ने आंखों में खून के कतरे लेकर क्या जवाब दिया, ओ आला ये तुम्हारा नकतौर हमें पसंद ना है। अगर तुम्हें अपने भैया से मिलना तो अपने बेटे का खून कर दो। आला ने दोनों हाथ जोड़े और रोकर अपनी मां को जवाब दिया, मैया मेरी एक बात सुन लो। अरे इकलौता प्राणन मैया प्यारो, मैया अरे इकलौता प्राणन प्यारो और मुप जाए कुमर न जननी मारो। खींच तू दुधारो
बोलीले बचन चारो। जैसे बंधु आला ने जवाब दिया है, कामिंसा देवी ने नीचे वाले ओठ को दांतों से दबाकर जवाब दिया, और नालायक अगर अपने बेटे को नहीं काट सकता तो ये नाटक क्यों कर रहा है। उसी वक्त इंद्र ने आगे बढ़कर मैया के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, मैया मेरी एक बात सुनो। और महादुखी लख माता पिता को इंद्र खींच लिया तलवार, और हंस के इंद्र बोलन लागे, मैया पैया पर तुम्हारी। एक तो कारज है लाखन के, दूजे देवी कोरे आहारी, और तीजी आज्ञा माता पिता की, चाचा चाची को उपकारी। और धन धन आजा घड़िया मेरी, चारा मिले पदार्थ आई, और सर सर थर से शीश काट के दो देवी के चरण गिराई। और आरती जाए परी चरण पे, जहाँ पे खड़े बना फरलाल, आरती देखत खन बेटा की, रोइए देव कुंवर के लाल। और जय जय शब्द भव मठिया में हुए, विजय बना फरक्यारी, और नटरा बन के आला जइयो, और उदल को लियो छुड़ाई। और चारों निकले जब मंदिर ते, फाटक लगे कमिंसा माई, और वज्र फाटक बाद न खुले, याद न आवे वीर मलिखानी। विपदा थोड़े ही दिन की पातरिया, काटे से कट जाएगी विपदा। आप इधर जैसे ही चारों जवान मंदिर से निकले हैं लोगों, इनकी वेशभूषा क्षत्रियों की नहीं, शरीर पर सब वेशभूषा नटों की है। और जिस वक्त ये लोग कांर के सम्राट कामसा के दरबार में पहुंचे हैं, दरबानियों ने इन्हें नट समझकर फाटक खोल दिया। और जब ये सभी जवान कामसा के बंगला में पहुंचे हैं, आज ढोल टांग लो है आला ने, ताला बांस थाम लो जाए। और जितने तेगा हैं योधन के, सब ढोलक में दए छिपाए। और धड़ धड़ सैयद ढोल बजावे, आला जय जय रहे पुकारे। और काम साई के जाए धोरा पे, आला बरत टांग दई जाए। ढोल टांग लो तोरे ताला ने, आला ने बांस थामे लो जाए। और लाखन ठाड़े बंगला में, ढेबा चढ़त बरत पे जाए। जब ये नाटक देखा लगो, कामसा कहने लगे, क्यों रे नटो, एक बात जब बता हमें, जो तमाशा तुम्हारो कौन सा हुए, जो एक छोर इसका बंगला में है और दूसरा छोर इसका सतखंडा धौरा के ऊपर लगा है। तो सैयद मुस्कुरा कर बोले, कामसा एक बात मेरी सुनो। एक नटवा चढ़ जाए बरत पे, दूसरा लौटे संग लिवाई। आसमान से जो नट उतरे, उतरत जो हर दिए दिखाई। और धड़ धड़ सैयद ढोल
बजावे ढेवा चढ़ता बरत पे जाए रानी कुसमा के अट्टा पे ढेवा करिए बंदगी जाए। और बाजब में दुल्हा को छोड़वा दे और लसकर को आला ठाड़े बंगला में हम उदल को ले छोड़वाई। ज्यादा बात को बकता नहीं है कुसमा पैया पड़े तुम्हारी और कौन से दाहक में उदल सोने का भावज दियो बताए। और ढेबा को संग कुसमा लेके पहुंची दाहत के दरमियान और वज्र पहनिया मुके ऊपर सोदा हक पे पड़ी लखाए लात मार गई वज्र शिला में पत्थरा टूक टूक उड़ जाए। भाव जी तो जब दाहक में चौको देव कुंवर को लाल धीरे धीरे ढेबा तेरे तब न सुनी बना फरलाल हिलकी भर भर रोवे जर्जर बाई दाहक के मैदान। तेरे कारण उदल भैया मैया देवे रही बिल खाए भाई निपूती सुनमा भाभी अखिलो लाल झोंक दो जाए। और काना बाजा पड़ी उदल की चौको देवा कुंवर को लाल क्यों रे राजा कांवर बाले क्यों दाहक में रहो सताए। और ढेबा भैया बन के आओ तू छलकी लो संग हमारे और जियत रहे तो हमसे तुमसे बजे खेतन में तलवारी। और तू मत जाने उदल मर गए जिन्नायब है उदय सिंह लाल और जादन आबे सिर सवालो खाए न खिला दिए गिरवाई। आगे बढ़कर ढेबा ने उदल को अपने गले से लगाया और जवाब दिया ढेबा ने उदल भैया वक्त ज्यादा नहीं है बातें करने का वक्त जाकर डेरों में लगा लेना लेकिन इस वक्त तुम्हें बहुत जल्दी निकलना है। सब लोग बंगला में खड़े हैं जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से निकल चलो। जिस वक्त लोगों उदल ढेबा को पहचाना है तुम्हारी ये वेशभूषा क्या है। ढेबा कहने लगे मैंने सब शर्तें तुम्हारे छोड़ाने के लिए स्वीकार की हैं और शरीर पर जो नट की वेशभूषा है यही दशा तुम्हारे चाचा की और तुम्हारे दादा की है। आंखों में खून का कतरा लेकर उदल बोला ढेबा हम तो नटरा बने नहीं हम तो चले सवर के साथ। एक तुम नट बन के खेल दिखाइयो या चक बनो बुंदेला राय। हम करे तमाशो तलवारिन को पूरो खेल सिरोहिन क्यारी और तब ये ढेबा बोलन लागो उदल पैया परे तुम्हारे और अबे तो भैया नटवा बन जा बंगला लीजो भवक बुझाए और दो जांगिया है पेनन को और उदल को दो गहाए और भारी छलांगे नाहर कैसी दाहक निकर गए व्यापार और दोनों नटरा नाचत आवे धड़ धड़ सैयद रहे बजाए। लखे तमाशो खलकत ठारी दांतन रहे अंगुरिया दाबी काय और बाह बाह राजा मुख निकरी धन धन नटरन के अवतारी। आसमान से जो नट उतरो जाको खेल दियो दिखलाने और आगे बढ़ के उदल बोले राजा सुन ले अर्ज हमारी। की तेरी फूटी आई
कुंवर के लाल। और अब मरदूमी है खेतन में बजे है घड़ी घड़ी तलवार। और साची जान लाई राजा ने ठगिया देश राजा के लाल। और जर के हुक्म दो राजा ने खींचो म्यानन से तलवार। और भजना जावे देवे वाले इनके मूड़ ले कटवाए। और पिले सिपाही कांवर वाले ले ले हाथ ढाल तलवार। और ढोल पटक दो तो ताला में खनकन कर परिय तलवार। और अपने अपने तेगा लेके टूटे गोलन रेशन प्यार। और मारत आवे भाजत जावे और फाटकते पहुंचे जाए। और पांचों जन्म होवे वाले कर रहे खेतन में तलवार। और फाटक बंदी आज राजा ने जोर कांवर की दई कराए। और धक्का मार दो तो फाटक पे किला को गुर्ज गिरे बहराए। और पांचों निकल गए कांवर से पहुंचे तमुअन। मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही सभी जवान कांवर से निकलकर डेरन में पहुंचे ही और ये कांवर के सम्राट महाराज कामसा ने अपने लड़के सूरज को लेकर 10,000 जवानों को साथ में किया और युद्ध के मैदान में भिजवा दिया। जैसे ही सूरज युद्ध के मैदान में आए हैं, वनाफरों के लिए खत लिखा खुले शब्दों में। जितने आप लोग महोबा से आए हैं, गौने का अरमान लेकर जो कांवर के किला को घेरा है, सभी जवान युद्ध के मैदान में उतर आए और आकर हमसे युद्ध करें। हमें युद्ध में अगर तुमने परास्त कर दिया तो तुम मेरी बहन की डोली कन्नौज में ले जा सकते हो। और अगर यह शर्त तुम्हें स्वीकार नहीं तो कांवर की सीम से अपनी फौजों को प्रस्थान कराकर वापस कन्नौज चले जाओ। बंधुओं, जब यह खत पहुंचा है तो उदल के चचा जो सैयद थे, इन्होंने अपनी फौजों को सजवाया है। और जब युद्ध के मैदान में सैयद फौजों को लेकर आए हैं, सूरज ने जैसे ही सैयद पर नजर डाली है, मुस्कुराकर क्या बोले, कहो मियां साहब। मुस्कुराकर क्या जवाब दिया, आज हंस के सूरज बोलन लागे, सैयद सुन ले अर्ज हमारे। और के पिंजन सैयद ले ली जो रुइया धुनो सुधार सुधारे। और काम समर को तुम का जानो, ताना बाना लियो सवारी। हंस के सैयद बोलन लागे, बेटा सुन ले अर्ज हमारी। जा जा रुइया हमने धुन की, सो सुन ली जो चित्त लगाए। पहला पिंजन पूजी बाई माड़ों के मैदान। घर घर रड़िया माड़ों कर गई, जब में बंस करी हम हां। नैनागढ़ और पत्थरीगढ़ में दिल्ली बादशाह दरबार। बामनगढ़ में हम धुनियाए, का तनबारी गई अघाय। हम तो तुम्हारी रुइया धुनिए, पानी करे लोहरवा भाई। घर घर पानी मल थे दिए, का तनबाली जाए अघाय। नए डंडा बांध के तेरे कांवर में हन बुकरा सो करे हलाल। अरे ब्याई छाई कोरे छामर को समा बैठी बहन तुम्हारी। कहीं हमारी बेटा मानो बहन की डोली देव मंगवाई। और बिन गोने के हम न जाए, चाहे तन धजी धजिया उड़ जाए। जर के भैया आज सूरज ने दो ज्वानन को हुक्म सुनाए। और पिले सिपाही कांवर वाले बाजे खेतन में तलवार। और घोड़ा फेरो तो सैयद ने अपने गोल मिलाओ जाए। और भजना जाबे कांवर वाले सबके मुड़ा ले
18 और न लड़का जिनकी घरू घरा तलवार, और होते लड़ाई रन खेतन में बहवे चलते खून की धार। मेरे नौजवान साथियों, इधर तो युद्ध चल रहा है, लेकिन सूरज की पहले मारे ही सैयद पर बर्दाश्त नहीं हुई और उदल के लिए खत लिखा। और पिछली यानी आज सैयद की पाती लिखत बनारस क्या है, और मियाँ बनारस वाले ताला पाती लिखत खेत में जाए। और पुते हमारे किए नहीं है फौजियों रदियो पठवाए, और बाची पाती धड़की छाती गरजो दे बकुंवर को लाए। और घोड़ा बेंदुला पे उदलिए दोनों हाथ करे तलवार, जाए के सूरज के मोहरा पे गरजो सेग्रम होवे क्या। और जितनी मारे थी सूरज की काटी दे बकुंवर के लाल, एक बेर के धर के झपटो सूरज के दिले करवाई। और सूरज बांधिले खेतन में फौज भजी कमर हराए, और डंड बांध के आज सूरज के आल्हा को तो नजर गुजारे। जिस वक्त उदल ने सूरज को कैद किया है लोगों, और जैसे ही कांवर के सम्राट की फौज भागकर कांवर में पहुंची, उसी वक्त राजा कामसा ने छल की नींद चली, जाकर जवाब दिया, महाराज हमने आपकी ये पहली परीक्षा ली थी कि आखिर महोबे वाले छत्री हैं, आप हमारे बेटा को छुड़वा दें और हमारी बेटी की विदा करवा लें। अपने ही हाथों से उदल ने सूरज को छुड़वा दिया, और जैसे ही सूरज कांवर में पहुंचे हैं, राजा कामसा ने जितनी कांवर में जादूगरनी स्त्रियां थीं, सबको लेकर युद्ध के मैदान में पुनः अपनी फौजों को लगा दिया। और दोनों तरफ से जब घमासान युद्ध हुआ, युद्ध होते हुए जादू के बल से राजा कामसा ने सब महोबे वालों को कैद करा लिया, और उदल को सुआ बनाकर एक गंगिया नाम की स्त्री अपने अट्टा पर लेकर पहुंची, जहां पर उदल को कैद करके अट्टा पर बांस के ऊपर टांग दिया। हुआ क्या लोगों, आज उनके जियरे को समझावे, जिनकी चढ़ी लगुन फिर जाए, और टंगे पिंजरा उदल बिलख की लपे चोंच खटा को खाए, और धीरे धीरे कील काट के कढ़ियो दे बकुंवर को लाली। लोटी पिछारी कोरे न देखे लैसरा साकी सीधा लगाई, अरे जादू बाजो पिंजरा पे से गगिए खबर कराई जाए। और लोट पोट की चिलिया बन के पाछू परी उदय चंदलाली, ललकार दई उदल का ठाड़े होवो बना फरलाली। और काना बाजा परी उदल के पीछे लखी तिलनिया नारी, और उदल जानी मन अपने में या बनाए बचे है प्राण हमारे। और दावे पिछारी गंगिया बैठे सा देते चलिए ढकिया, और लिपट झपट के छूट छूट के भाजत देव कुंवर के लाली। और किला दिखानो जब सिरसा को चमके कलश सोवरन क्यारी, बल बढ़ गो है उदल को तब उदल ने कही सुनाई। जियत कभी नहीं जानन पे है जो है किला बेरमल खान,
और गंगिया जानी मन अपने में बनाए बचे हैं प्राण हमारे। और तब बा लौट गई कमरुए को सिरसा चले उदय चंदलाल। और बासिर साके सत खंडा पे बिटिया खड़ी बिसेने क्या सूरत देखी गजमोत इनकी गोदी गिरे भरा रखा है। थर थर कांपत है गोदी में फेरो हाथ पद्मिनी नार। और गजमोतिन ने मन में जानी तोता बाज झपेटो आए। और वीर संहारे गजमोतिन ने और तोता से कई सुनाए जन्म के तोता हो जो सुना तो तोता के रहो समान। मानुष से जो सुआ बनाए तो तुम मानुष हो तैयार। पढ़ पढ़ अक्षर पद्मिन मारे उदल तुरंत होत तैयार। और ठाड़े तो उदल पाइन गिर गए एकदम छोड़ दई डिडकार। और लाखन राना के गोने में जोहर हुई भवज हमारे। और अकेलो लड़का तो इंदल को और सो देवी पे दो चढ़ाए तो वे कैद भय कांवर में मिट गो वंश बना फरियार। और गजमोतिन के अजरोवन में सुरजा गिरी तड़ा को खाए। और बांधी तेरी गजमोतिन ने पूजा बंगला के मैदान। और सासु के सुत को मेरे पति को और आंगन में लिए बुलाए। आपत देखो तो मलखे को उदल भेंटे भोजा पसारी। और दोनों भैया मिल के रोवे उदल छोड़ दई डिडकारे। और बाउदल के अब रोवन में ना जड़बन मल्हारे क्यारे। और बाज बेंदुला कांपे छोड़ धरी तलवारे। और जो कछु बीती थी कांवर में सब उदल ने दई सुनाई। और जर के मलखे बोलन लागे टर जाते सराज के लाली। और अकेलो भतीजो तो जा मेरो सो देवी पे दो चढ़ाई। और तुम ना मर गए बाखाउर में अब मुख हमें दिखाओ आई। और गजमोतिन तब बोलन लागी स्वामी पैया पर तुम्हारी। अब विपदा भारी है उदल पे असने पर बना फरलारी। और तेरा करण को मौका नहीं कांवर बांधे जाओ तलवार। और तबई मलके बोलन लागे रानी सुन ले अर्ज हमारी। और से गई कांवर तुम का जानो होशी फिर पद्मिनी नारी। और भीच चलती है बाकांवर में काठ की फौज करे तलवारी। और हम ना जावे बाकांवर में और बिन मोती बुलावे काले। और गजमोतिन तब बोलन लागी सैया सुन ले अर्ज हमारी। और लहंगा पहन ले टांगन में घर में बैठ जाओ घूंघट मारी। और अनहक स्यार भय सासुल के लजियो कुटुंब होवे क्यारी। और अपनी घोड़ी जिरहन जोड़ी घोड़ी जल्द देव कसवारी। और तो बिटिया गजराजा की जातई कांवर ले बधवाई। काम साई की क्या गिनती है दुनिया एक और हो जाए। और भूरा भुरारे के रमना में ले लाखन की विदा कराई। मेरे नौजवान साथियों, इधर सिरसापत सम्राट मलखान अपने जवानों को सजाकर महोबे में पहुंचे, जहां से परमाल के लड़के ब्रह्मा को लेकर
इन्होंने 5 लाख जवानों को इकट्ठा किया और कांवर की तरफ जब प्रस्थान किया है। एक बात और बता दें आपको, जो कांवर से पहले जूनागढ़ पड़ता था, इसमें शोभा बेड़नी अपने जवानों के साथ रहती थी। तो सिरसा पर सम्राट मलखान ने गजमोतन की डोली के चारों तरफ पहरा लगवा दिया और कांवर के लिए प्रस्थान करा दिया और जवाब दिया कि कांवर में जादू की लड़ाई है और जब तक हम शोभा को नहीं ले लेते तब तक कांवर में का संग्राम किसी तरह हल नहीं हो सकता। हुआ क्या लोगों, ब्रह्मा तो फौजों को लेकर कांवर की तरफ चले हैं और मलखान शोभा बेड़नी को लेने जूनागढ़ की डांगों की तरफ चले हैं। आज ब्रह्मा चल दे तेरे कांवर को, मर्दो ध्यान बिसरना जाए, घोड़िया दाबे दई रे मलखे ने पाई डांगन के रे मैदान। और सुंदर पर्वत की जो चोटी पे शिरकिया लगी है बेड़ियन क्या यावत देखो तोरे मलखे को, सुबिया कर गई सोच विचार। पगिया टकिया न ठगियन की कार के रे मैदान। अब के ब्याह न होई उदल संग तो न जाति बिड़निया नारी। इतनी शोभा सोच रही थी, घोड़िया खड़ी थी बराबर जाए। काय अरे पुष्पलता सिया जडांगन में शोभा कोई लसीरे बतराए। और हंस के मलखे बोलन लागे करके कपट बना फरलाल। बगिया अटकी है कांवर में चल के पागल सुर जाए। कंगन बांधे उदल बैठे चल के साथ ले डरवाए। हंस के शोभा बोलन लागी, सुनियो सिरसा के सरदार। सम्महुबे के हो मतलब के सबके जाने खूब सुभाए। काम काढ़ के मारे मार के दे तो भगाए। गंगा खाई तीरे मलखे ने बाह्य डांगन के रे मैदान। और बात कहिए जो झूठी पड़ जाए तो मोय लौट भगवती खाई। साची जाने लई थी शोभा ने डंका बजो बेड़नी नारी। और सबरिया फौजें संग में लेके पहुंची कांवर के रे मैदानी। और ओ सुरजन चैतन्य समय गोने को आयो है। और ओ सुरजन चैतन्य समय गोने को आयो है। जैसे बंधुओं शोभा बेड़नी को लेकर सिरसा पर सम्राट मलखान कांवर में पहुंचे हैं और जितने जवान लाखन, सैयद, वीरसिंह, ढेवा, ये सभी जवान जादू के बल से कोई मेढ़ा, कोई बकरा, कोई गधा, कोई मुर्गा बन चुके थे। इन्हें छुड़ाने के लिए शोभा बेड़नी, सुनबा और फुलबा, गजमोतिन, ये चारों त्रियां योगिन बनी हैं और मलखान, उदल, ब्रह्मा, ये सब लोग जो हैं योगी बनकर जब कांवर में पहुंचे हैं
घर घर में भीख मांगने के बाद इन्होंने सब जवानों को छोड़ा लिया और जैसे ही अपने तंबू में आए हैं, जादू की मंत्र शक्ति को प्रयोग करने के बाद सब जवानों को पुनः मनुष्य बना लिया। और जब घमासान युद्ध शुरू हुआ तो इस अगले युद्ध में उदल ने कामसा के लड़के सूरज को मौत के घाट उतार दिया। और जब मौत के घाट सूरज उतर चुका तो एक पुत्र की हत्या को देखकर पिता की धमनियों का गर्म गर्म खून खोल गया। और जो सिलहट का राजा अगाजीत कामसा का छोटा भैया था, कामसा ने सिलहट के राजा अगाजीत को बुलवाया जिसके पास चुंगल नाम की चिड़िया थी। और चुंगल ने आते ही आते कांवर में युद्ध के मैदान में निराला खेल दिखाया लोगों। अब तो नाटक ही बदल गया। महोबे के जितने जवान थे चुंगल चिड़िया ने कैद करके कांवर में राजा कामसा की भक्सी में डाल दिए। अब महोबे के जो शेष जवान आला और लाखन इंदल ये तीर रह गए। तो सुनवा अपने डेरा में सिसक सिसक कर लाखन से क्या बोली लाखन, हिलकी लेके काई कुमार लाखन को रही समझ आई रे। लाखन बेटा कांवर में निकली जो लाज बचाई रे। प्यारे गोने में लाखन मैंने कुरमा दो तो नसाई रे। और अकेलो इंदल बेटा मैंने देवी पे दो तो चढ़ाई रे। समय आएगा नीको मेरो उदल ने अपू तुझे आयलो रे। देवी की करके पूजा मेरो गोद को लाल मिलाए दो रे। आगू कैसी करो पूत भावज को दियो बताई रे। हिलकी लेके आज दुखिया जब गैया सी डकराई रे। साची कहियो के लाखन बेटा कांवर रहियो के रे भज जाओ। और हंस के लाखन बोलन लागे बाबज सुन ले अरज हमारे। लाखन लौट न कर नहीं है चाहे लौट जाए आसमान। 1 लाख ते लाखन सज गए पहुंचे क्रमवन से मैदान। और पाती लिख दैया गाजी तको के चुंगल को देव पठवाए। और पाछी पाती गाजी तने पड़तई चुंगल दई पठवाए। और चुंगल आवत खन थे तन में लाखन के दिलय करवाए। और भूरी से तिकनौजी लेके सौंपे अगाजी तको जाए। और सोबे कह दे भाई कांवर में मिट गो वंशवना फर गया है। भैया हिलकी लेके सुनवा जब इंदल सो बोलिए। यारो हिलकी लेके सुनवा जब इंदल सो बोलिए। हाँ मेरे नौजवान साथियों, उदल ने मैया देवी को प्रसन्न करने के बाद कमिंछा को अपने भतीजे इंदल को पुनः जिंदा करवा लिया था। जो सबसे पहले इंदल को उदल को छोड़ाने के लिए भेंट चढ़ाया गया था। जब अकेला इंदल डेरों में रह गया तो अपनी मैया और अपने पिताजी को दुखी लगकर इंदल ने अपनी मैया के पैरों का स्पर्श किया और जवाब दिया, मैया
मेरी धमनियों में तेरा गर्म गर्म खून नहीं, अगर कल सुबह मैं लाखन की विदा न कर सका। और इंदल ने जाते ही जाते कमिंछा देवी के आंगन में हवन को रचाया है। हवन को रचाने के बाद इंद्र देवता के आंगन से इंदल ने अग्नि बाण लिया है, और अग्नि बाण लेकर जिस वक्त इंदल कमिंछा देवी के आंगन में जगो है, अग्नि बाण हसी इंदल लेके जागो मठिए कमिंछा क्या याबत खन तमवन में फौजे तुरंत करी थी तैयार। महादुखी लख माता पिता को तब इंदल ने कहिए सुनाए, जिनके लड़का समर्थ हुई गए पुरखन कौन पड़ी थी परवाह। तो हम पैदा मंडली कते आज गोनो वाले करवाए, चुंगल चिड़िया को खेतन में मैया आज दिहरी मरवाए। एक लाख थे इंदल सज गए, आए गए खेतन के रे मैदान, पाती भेजी अगा जीत पे पड़तई चुंगिल देव पठवाए के आई मिलियो मैं चुंगिल के मैदान गहो तलवार। काम साय और अगा जीत ने अपनी बांध लई तलवार, चुंगिल आई रही खेतन में तब इंदल ने कही सुनाए। जिस वक्त लोगों दोनों तरफ से मोर्चा लगा है, आगे बढ़कर इंदल ने जवाब दिया, नाना जी काम सा मेरी एक बात सुनो, आखिर कुसमा कन बज जाइए ना कहूं अंत दियो पठवाए, ब्याही ठियाई कोरे चावर कुसमा बैठी लली तुम्हार, गोनो कर दो तुम कुसमा को काउर पमर देव पुजवार। जर के राजा आगा जीत ने तब इंदल ते कही सुनाए, कौन दे सके तुम राजा हो, कौन तिलक खींच दो जाए, करी गुलमई चंदेलिन की ओछी जात बना फरलाल, चुप का लौट जाओ महुबे को इंदल मानो कही हमार। बातन बातन बतबड़ हुई गो और बातन में बढ़ गई रार, चुंगल छोड़ी अगा जीत ने इतने घोड़ा पर उना लाल, इत से चुंगल उत से इंदल धाए दोनों अकाल समान, आसमान में धर धर झपटे मानो हलत जमी समान। और अग्नि बाण इंदल ने लेके तब चुंगिल पैदा चलाई, और लागत बाण अग्नि भाई पैदा चुंगिल हाल भस्म हो जाए, और चुंगिल जूझत अगा जीत ने झटपट कोप गही तलवार, और इंदल पाती लिखियाला कुंवर खेतन में लव बुलवाए, और परनिया मेरी के नहीं है दादा सुन ले वर्ज हमारे, और आय के बांधो काम साय को दादा पैया परे तुम्हारे, और साकर लेते अजवाला ने पछावत को दई गहाए, और बाद जजीरन काम साय को तवयाला ने कई सुनाए, और क्यों रे राजा कांवरी वाले गोनो जल्दी करवाए, और चितकिन राजा हा हा खावे हम गोने को दे कराई, और जितने सूरम होवे बाले तिरिया ले गई सुआ बनाए,
और सुमंग भाई लए बंगला में हुई गए दखल बना फरलाली। और डोली लेके रानी कुसुमा की और आंगन में लई मंगाई। और फिर दुहाई आज कांवर में पैसा लगो महोवे जाए। और सज की डोली में जब कुसुमा बैठी आंगन के मैदान। और बड़ी बड़ी आंखें रानी कुसुमा की गज भर के सब पद्मिनी नारी। और उड़े दुपट्टा जब कुसुमा को चमकन लगो गले को हारे। और लाख ने डोली लई कुसुमा की पहुंचे कनबद के मैदान। और तिलका मैया की डेढ़ पे पहुंची डोली पद्मिनी नारे। और आरत करके आज कुसुमा की लई आंगन में बहू बुलाई।